हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन का लेक्चर नंबर 4 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, आप प्रीवियस के जो भी लेक्चर्स है ना, अगर आप उसको सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, ठीक है, पूरे एंड तक लेक्चर्स वॉच करेंगे तो आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत साबित होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। आज हम ब्लड रिलेशन लेवल 3 पर आधारित डिफरेंट फ्लेवर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एक बेहतरीन अंदाज में। ठीक है ना, और हमने प्रीवियस के लेक्चर में ब्लड रिलेशन के सवालों को सॉल्व करने का कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसको हम सिखा चुके हैं दोस्तों। फैमिली ट्री डायग्राम बनाना होता है तो फैमिली ट्री डायग्राम बनाते समय, ठीक है, एक ही जनरेशन के लोगों को हम कैसे दिखाते हैं तो सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और अगर हम कहें अलग अलग जनरेशन के लोग हैं तो उसको हम वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं, है ना। अगर एक ही जनरेशन के लोग में पति पत्नी है तो उसको हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं। ये सब हम आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं, बहुत सारे सवालों का प्रैक्टिस भी करा चुके हैं। ठीक है ना, तो लेवल वाइज आगे हम सवालों का और भी कलेक्शन आपसे डिस्कस करते चलेंगे दोस्तों। तो हमने कहा कि अगर जेंडर में हम बात करें मेल और फीमेल, ठीक है जी, मेल का मतलब होता है जी पुरुष और फीमेल का मतलब होता है महिला, है ना भाई। तो हम फैमिली ट्री डायग्राम बनाने के समय क्या बात करते हैं कि जब भी पुरुष की बात किया जाएगा तो इसको हम प्लस से प्रदर्शित कर देंगे, महिला की बात होगी तो माइनस से प्रदर्शित कर देंगे। तो ये एक तरह का नोटेशन है। ठीक है, आप चाहें तो प्लस माइनस की जगह कोई दूसरा चीज भी इस्तेमाल कर लो, कोई दूसरा सिंबल इस्तेमाल कर लो। ठीक है, कई लोग मेल को दर्शाना है तो एक ऐसे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग फीमेल को दर्शाना है तो एक सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा जी ए बी की पत्नी है, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो इतना तो पक्की बात है कि ये पति पत्नी है, एक ही जनरेशन के लोग, और पति पत्नी के लिए हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। हाँ जी, अब इसमें मेल और फीमेल को दर्शाना है तो या तो प्लस माइनस का इस्तेमाल करो या फिर बॉक्स और सर्कल का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो आप दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, दोनों तरह से। मैंने कहा जी ए फीमेल है क्योंकि ये बी की पत्नी है ना, तो ए माइनस कर दिया तो ऑब्वियस है बी प्लस होगा क्योंकि पति है बी। ठीक है, आप चाहें तो सर्कल के अंदर ए को रख लो क्योंकि सर्कल के अंदर जो रहेंगे वो फीमेल कहे जाएंगे। हाँ कि ना भाई, मैंने कहा जी फीमेल को सर्कल से प्रदर्शित करते हैं तो ए को सर्कल के अंदर रखना होगा क्योंकि ये ए फीमेल है, पत्नी है। ठीक है, तो बी पति हो जाएंगे, तो इसका मतलब इसको आप स्क्वायर बॉक्स के अंदर रखो या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रखो, इस तरह से। ठीक, और हम एक इंपॉर्टेंट बात जो बार बार बताते आ रहे हैं दोस्तों आपको कि नाम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। कुछ ऐसे नाम होते हैं दोस्तों, ठीक है, जो मेल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, फीमेल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ कि ना, जैसे गुंजन, सवाल में अगर गुंजन लिखा हुआ है तो मैक्सिमम लोग जिसको आइडिया नहीं है इस बात का वो क्या करेंगे कि गुंजन तो जनरली फीमेल का नाम होता है, लड़कियों का नाम होता है, तो ये जरूर फीमेल होंगे गुंजन। लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचना है दोस्तों। ठीक है, अपने से ऐसा नहीं सोचना है कि नाम के हिसाब से हम जेंडर आइडेंटिफाई कर देंगे, नहीं। जेंडर की पहचान आप सवाल में जो दिए हुए इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से करेंगे या फिर सवाल का जो लैंग्वेज है उस हिसाब से करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो लेवल 3 पर आधारित सवाल, स्क्रीन में पहला सवाल, ठीक ना। ए बी का पुत्र है, सी डी की पोती है, जो बी का पति है, और ए का डी से क्या संबंध है ये बतानी है। यही बात है। हमने कहा जी सवाल का पहला लाइन रीड करने से समझ में आया कि ए मेल है क्या। हाँ जी, ए मेल है। अरे पुत्र है ना किसका, बी का, तो ए और बी अलग अलग जनरेशन के लोग हैं तो हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे इस तरह से। ठीक है ना, तो ए बी का पुत्र है। अब देखना सी डी की पोती है जो बी का पति है। अब देखो जो शब्द किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, सेकंड पर्सन के लिए। सी और डी में सेकंड पर्सन डी होंगे क्या,
हमने कहा जी जो, जिसका, उसका, ठीक है, हु, हुम, इस तरह से जो हम बात करते हैं तो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों, और ये रूल हम आपको समझा चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है जी। तो हमने कहा सी डी की पोती है जो बी का पति है, मतलब यहां पे जो डी है ना, ये बी का पति है, तो आप बोलेंगे बी और डी पति पत्नी होंगे, है ना, और डी पति बोला जा रहा है, मतलब ये डी मेल है क्या, हाँ जी, तो ये फीमेल हो जाएंगे, पति पत्नी। आप चाहे तो इसको ऐसे प्लस लिख सकते थे, इसको ऐसे माइनस लिख सकते थे, हम आपको सिखाए भी हैं प्रीवियस के लेक्चर में, बहुत सारे सवालों का हमने डिस्कशन किए हैं, तो मेल को प्लस कहा था, फीमेल को माइनस कहा था, तो आप प्लस माइनस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो सी डी की पोती है, तो मैंने कहा जी ए की पिता डी है, ठीक है, तो डी का पोती मतलब ए के पुत्री हो जाएंगे, यही बात है कि नहीं, ठीक है। तो हमने कहा जी ये सी सर्कल के अंदर रहेगा, ऐसे अलग अलग जनरेशन के लोग हैं ए और सी, ठीक है, तो सी का पिता ए का पिता डी, मतलब ये जो सी है ये डी की पोती है। अग्री करेंगे दोस्तों। सवाल बोला जा रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ये जो ए है डी का पुत्र है ना भाई साहब, समझ गए क्या। अगर इसी में उल्टा पूछ दिया जाता कि ये जो डी है ए से किस तरह का संबंधित है, ये जो डी है ए से किस तरह का संबंधित है, तो आप बोलते पिता, हाँ कि ना, ठीक है। तो सवाल में लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि लैंग्वेज किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम ऐसे ट्री डायग्राम बनाएंगे और जो भी पूछा गया है तो थोड़ा सा हम ऑप्शन में भी नजर डालते हुए आंसर करेंगे। क्लियर बात। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल स्क्रीन में, आप वीडियो पॉज करें, सवाल बड़े ध्यानपूर्वक रीड करें और एक बार खुद से अप्रोच करने का प्रयास जरूर करें दोस्तों, उसके बाद वीडियो आप कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। यदि ए बी का पति है, यदि ए बी का पति है, सी डी और बी की माता है, सी डी और बी की माता है ना, तो सी से ए का संबंध क्या है, यही बताना है। सी से ए का क्या संबंध है, तो इतना बात तो समझ में आ गया कि ए और बी ये पति पत्नी है, मतलब डबल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाएगा दोनों के बीच, हाँ जी। अब कौन पति और कौन पत्नी, तो आप बोलेंगे ए पति है बी का, ए पति है मतलब ये मेल हुआ है ना स्क्वायर बॉक्स के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है ये फीमेल हो जाएंगे, पत्नी, बी क्या हो जाएंगे, पत्नी, ठीक है। अब देखो डी और बी की माता कौन है, सी, मतलब हमने कहा जी ये सी फीमेल होंगे, अलग अलग जनरेशन के लोग हैं सी और बी, क्योंकि बी की माता सी है। हमने कहा जी डी की माता भी तो सी होंगे, तो बी और डी एक ही जनरेशन के लोग, बी और डी एक ही जनरेशन के लोग, लेकिन अभी हम डी का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जिस तरह से सवाल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो डी मेल है कि फीमेल अभी हमको नहीं पता, ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से हमने यहां डी के लिए ना तो बॉक्स इस्तेमाल किया ना ही सर्कल इस्तेमाल किया। अब देखना सी से ए का संबंध बताना है, ठीक है। हमने कहा जी ये जो ए है सी से किस प्रकार संबंधित है, तो हमने कहा पत्नी की माता मेरी सास होगी, ठीक है, तो मैं अपने सास का दामाद कहा जाऊंगा ना, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलिए दोस्तों, चलिए अगला सवाल स्क्रीन में, एक बार वीडियो पॉज करें, सवाल बड़े ध्यानपूर्वक रीड करें, उसके बाद खुद से प्रयास जरूर करें दोस्तों, फिर आप वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा। ए पिता है बी का जो डी की बहन है, जबकि डी ई का भाई है जो सी का पिता है, तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है पता करके बतानी है। हमने कहा जी ए पिता है, ठीक है, ए पिता है बी का, तो ए और बी अलग जनरेशन के लोग हैं, अलग अलग जनरेशन के लोग हैं, ठीक है। हमने कहा जी ए पिता है बी का, जो डी की बहन है, जो मतलब सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन बी है क्या, आप कहेंगे बी डी की बहन है, ये जो बी है ये बहन है डी की, अग्री करेंगे। जबकि डी ई का भाई है, मतलब ये जो डी है ये मेल हो जाएंगे क्या, और ई का भाई
तो देखो ये भाई बहन वाले एक ही जनरेशन के लोग होते हैं, तो इस तरह से हम आजू बाजू रखते हैं इसको, हम जानते हैं बात। डी ई का भाई है जो सी का पिता है, जो मतलब सेकंड पर्सन यहां पे ई है, तो जो सी का पिता, दैट मीन्स ये जो ई है ये पिता है, किसका पिता? सी का। तो सी और ई अलग अलग जनरेशन के लोग, अग्री करेंगे। अच्छा जी, अब सवाल क्या बोल रहा है बड़े ध्यान से। हमने कहा ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ये जो ए है ये सी से किस प्रकार संबंधित है पता करके बतानी है। तो आपने कहा जी सी का पिता ई है, ई का पिता कहें तो ए, मतलब ये ए दादाजी हो जाएंगे क्या? सी का। अग्री करेंगे दोस्तों। अगर सवाल में उल्टा पूछ दिया जाता कि ये जो सी है ये ए से किस प्रकार संबंधित है, ये जो सी है ए से किस प्रकार संबंधित है, तो आप क्या बोलते हैं? या तो पोता या तो पोती। क्यों सर? क्योंकि सी का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, जितना सवाल में इंफॉर्मेशन दिया गया उस हिसाब से। तो आप बोलेंगे या तो पोता या तो पोती, या फिर कहेंगे या तो नाती या नातिन। ऐसा क्लियर है क्या बात? ठीक है। तो सवाल की लैंग्वेज बड़े ध्यानपूर्वक रीड करने की जरूरत होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए एक बेहतरीन सवाल स्क्रीन में, बड़ा ही मजेदार सवाल है दोस्तों, ध्यानपूर्वक रीड करने की जरूरत है। एक परिवार में एक दादा और एक दादी है, ठीक है, 3 पिता और 3 माताएं हैं, 3 भाई और 3 बहनें हैं, 3 बेटे और 3 बेटियां हैं, एक सास और एक ससुर है, 2 पुत्र वधू हैं, प्रत्येक विवाहित युगल की केवल 2 संतानें हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं पता करके बतानी है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को कि प्रत्येक विवाहित युगल की केवल 2 संतानें हैं। जब आप फैमिली ट्री बनाने जा रहे हैं, तो जब तक आपका फैमिली ट्री डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस बात को एकदम जहन में बिठा के रखेंगे। प्रत्येक विवाहित युगल की केवल 2 संतानें हैं, ठीक है, और वो दोनों संतानें या तो बेटी बेटी हो सकते हैं, या तो बेटा बेटा हो सकते हैं, या फिर बेटा बेटी दोनों हो सकते हैं। अग्री करेंगे। तो ये सवाल में जिस तरह से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो फिट बैठना चाहिए, इस हिसाब से हम संतानों की बात करेंगे। तो हमने कहा जी दादा दादी, बेटा बहू, ठीक है, फिर पोता पोती, ऐसी बात करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो टॉप में रखा जाएगा दादा दादी को, ठीक है जी। हमने कहा ये है दादा और ये है दादी, मतलब ये पति पत्नी एक विवाहित युगल हो गए हैं दोस्तों, दादा और दादी। अग्री करेंगे, एक विवाहित युगल, समझ गए। अब हमने कहा जी प्रत्येक विवाहित युगल की केवल 2 संतानें हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं सवाल के हिसाब से, जैसे इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से बात करें, तो दादा दादी के अगर 2 संतान बेटे हैं, दादा दादी के अगर दोनों संतान बेटे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बहू भी होंगे, मतलब यहां पे दूसरा विवाहित युगल और ये तीसरा विवाहित युगल, तो 3 विवाहित युगल हो गए हैं क्या, ठीक है। तो प्रत्येक विवाहित युगल के 2 संतान, प्रत्येक विवाहित युगल के केवल 2 संतान, ऐसा बोला जा रहा है सवाल में। हाँ जी, अब देखना सवाल में जैसा इंफॉर्मेशन है वो इस हिसाब से फिट बैठना चाहिए। हमने कहा कि ये दादा क्या पिता है? अरे इसके 2 संतान है, ये 2 बेटे बोला ना मैं, इसके पिता है। हाँ जी, दादा एक पिता है खुद, और दादी भी ये माता है, ठीक है। अरे इसके भी 2 संतान ना भाई, दादी के भी 2 संतान, ऐसा बोलिए यार, दादा के 2 संतान। अब मैं अगर कहूं दादा दादी के 2 संतान, ये दोनों बेटे हैं, तो भाई ये दोनों बेटे भी अपने आप में पिता है। अरे क्योंकि इनके भी तो 2 संतान आएंगे ना, ठीक है। तो देखो दादा है दादी है, एक दादा एक दादी, यहां तक की बात तो फिट बैठ रहा है। 3 पिता 3 माताएं, तो हमने कहा जी 1 2 3 पिता हो गए। हाँ जी, 3 माताएं,
तो दादी अपने आप में मां है, ठीक है ना, अपने संतान की मां। अगर मैं कहूं ये जो बहू है, ठीक है, या फिर दादा दादी के दोनों बेटे की अपने अपने पत्नियां, तो भाई इनके भी तो संतान है, मतलब ये जो बहू है ये भी तो माताएं होंगे, ठीक है। तो हमने कहा जी 3 पिता हो गए 1 2 3 और 3 माताएं भी हो गए 1 2 3, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो प्रत्येक विवाहित युगल की केवल 2 संतानें हैं, केवल 2 संतानें। तो इस हिसाब से अगर हम कहें ये पहला बेटा बहू, इसके भी 2 संतान, ये दूसरे बेटा बहू, इसके भी 2 संतान। अभी दोनों संतान में बेटा बेटा हो सकते हैं, बेटी बेटी हो सकते हैं, ठीक है ना, बेटा बेटी ऐसा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सवाल पे नजर डालेंगे। परिवार में 3 बेटे और 3 बेटियां है ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो बहू हो गए, हाँ जी। हमने कहा ये और ये बेटा हो गए, ठीक है, 2 बेटा ना, 1 बेटा और चाहिए। तो हमने कहा यहां पे अगर 1 बेटा और आ गया, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 3 बेटे हो जाएंगे, हाँ जी। और 3 बेटियां होनी चाहिए। तो 3 बेटियां में देखो ये तो बेटी नहीं है, ठीक है, ये तो बहू है दोनों। तो बेटी किसको बोलेंगे जी, यहां पे मतलब बेटा बहू के जो संतान हैं उसमें अगर बेटी पैदा हुए, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे बेटी। तो कितने बेटी, आपने कहा जी 3 बेटी होना चाहिए, 1 2 3 3 बेटियां हो गए ना भाई, ठीक है। 1 2 3 3 बेटे, 1 2 3 3 बेटियां, ठीक है, सेटिस्फाइड हो रहा है। अच्छा जी, अगर हम कहें 3 भाई और 3 बहनें हैं, इस परिवार में 3 भाई और 3 बहनें हैं, तो 3 भाई कौन कौन होंगे, हमने कहा जी ये और ये एक दूसरे के लिए भाई कहे जाएंगे, है ना भाई। दादा दादी के 2 बेटे थे ना, एक दूसरे के लिए भाई, हाँ जी। मैंने कहा ये भी तो भाई है ना, इन तीनों बहनों के लिए ये भी तो भाई है, हाँ कि ना, क्लियर। तो भाई शब्द यहां पे 3 बार आ रहे हैं, 1 2 3, हाँ जी 3 भाई तो है। और 3 बहनें बोलेंगे तो मैंने कहा जी 2 बेटा बहू है और दोनों बेटा बहू के जो संतान है वो भाई बहन का रिश्ता रखेगा ना। तो 1 2 ये दोनों बहनें, हाँ जी, ये भी तो बहन है ना, तो 3 बहन शब्द हैं, ये भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं कहूं एक सास और एक ससुर है, तो भाई साहब दादा और दादी यही तो सास ससुर कहे जाएंगे ना। एक ही सास है क्या और एक ही ससुर है इस परिवार में, हाँ कि ना, क्योंकि ये सास ससुर के बेटा बहू ऐसा बोल सकते हैं, फिर दादा दादी के बेटा बहू है ये तो, और इसके संतान है ना, इसके संतान के बारे में भी कुछ बोला नहीं गया है कि शादी किए हैं नहीं किए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने पूरा सेटिस्फाइड कर दिया जैसे जैसे बोला गया था, ठीक है। और साथ के साथ यहां पे देखो एक सास और एक ससुर, हमने कहा जी 2 पुत्र वधू हैं, पुत्र वधू मतलब बहू, 2 बहुएं हैं इस परिवार में, एक बहू तो ये है, दूसरा बहू ये है, हाँ जी, ये भी सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। तो समझाने में थोड़ा समय लगा दोस्तों, बाकी ऐसे सवालों का प्रैक्टिस है, ठीक ना, तो इतना समय आपको नहीं लगेगा, मेरे को समझाना होता है इसलिए थोड़ा सा समय लगा। तो जो जो बातें यहाँ पे बोली गई है वो सारी बातें फिट बैठना चाहिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, ठीक ना, एक परिवार में एक दादा और एक दादी है, बिल्कुल सही बात। 3 पिता और 3 माताएं हैं, ठीक ना, 3 पिता और 3 माताएं हैं। अच्छा जी, 3 भाई और 3 बहनें हैं, ठीक है ना, 3 भाई और 3 बहनें, ठीक है, 3 बेटे और 3 बेटियां, है ना, 3 बेटे और 3 बेटियां, वही बात है, 3 भाई और 3 बहनें, मतलब वो 3 बेटे और 3 बेटियां को बता रहे हैं। एक सास और एक ससुर, यस दादा दादी, हाँ कि ना, और 2 पुत्र वधू है मतलब 2 बहुएं हैं ये, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो प्रत्येक विवाहित युगल की केवल 2 संतानें हैं, यहां भी देख सकते हैं दादा दादी के 2 संतान और इनके संतान के भी 2 संतान, ऐसा, ठीक है, पूरा का पूरा सेटिस्फाइड हो गया। तो परिवार में कुल कितने सदस्य है बस काउंट करने की बारी है, फिर आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गजब, 10। ऑप्शन ए विल बी
करेक्ट। ठीक है, ए फॉर आगरा था बेहतरीन सवाल। एक सवाल और हम करते हैं बिल्कुल इसी तरह के। ठीक है, चलिए सेम फ्लेवर का सवाल है दोस्तों, जो हमने पिछले सवाल सॉल्व किए ठीक वैसे ही है ये। तो आप सवाल बड़े ध्यानपूर्वक रीड करेंगे और अपने से एक बार जरूर प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। एक संयुक्त परिवार में पिता माता 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। ठीक है, पुत्रों में प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं और एक के 1 पुत्र है। ठीक है, परिवार में महिला सदस्य कितनी है पता करके बतानी है। आशा करता हूं कि आपने जरूर प्रयास किया होगा। ठीक है, आपका जो भी आंसर आया होगा आप वीडियो कंटिन्यू करिएगा, मैं अप्रोच बताने जा रहा हूं। ठीक है, एक संयुक्त परिवार की बात हुई है दोस्तों, जिसमें सवाल के हिसाब से बात करें तो ये पिता और माता दादा दादी हो जाएंगे क्या? हमने कहा जी दादा दादी को हम टॉप में रखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये दादा दादी हो जाएंगे। ठीक, और मतलब ये पिता माता ऐसे बोल सकते हैं। 3 विवाहित पुत्र है। ठीक है, इसके 3 पुत्र है, इसके 3 पुत्र है और तीनों विवाहित है। ठीक है ना, हमने कहा ये हो जाएंगे विवाहित पुत्र पहला नंबर का। ठीक है, और ये हो जाएंगे दूसरा नंबर का विवाहित पुत्र। ठीक है ना, अच्छा जी, और ये हो जाएंगे तीसरा नंबर का विवाहित पुत्र ये। ठीक है, अच्छा जी, ये विवाहित पुत्र है तो इसके पत्नियां भी तो रहेंगे ना। हाँ जी, और एक अविवाहित पुत्री है, एक अविवाहित पुत्री है। अविवाहित पुत्री है मतलब इसको मैं यहां पे अलग से बता देता हूं, एक अविवाहित पुत्री। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो पुत्रों में मतलब 1 2 3 3 पुत्र है, पुत्रों में प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं। ठीक है, जैसे कि ये पहला पुत्र और दूसरा पुत्र, इसके 2-2 पुत्रियां हैं। तो मैंने कहा जी ये 1 और ये 2, दूसरा पुत्री है पहला पुत्री। ठीक है, मैंने कहा जी इसके भी 2 पुत्रियां है ना। सर्कल का मतलब फीमेल ना, सर्कल का मतलब फीमेल, तो ये हो जाएंगे 2-2 पुत्रियां। ठीक है ना, प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां और एक की बात करें तो एक पुत्र है। पुत्र मतलब अरे मेल, और मेल मतलब हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे सवाल बोलते जा रहा था वैसा हमने फैमिली ट्री डायग्राम बना दिया। परिवार में महिला सदस्य कितनी है पता करके बताना है। ठीक है, तो महिला सदस्य मतलब आप सर्कल को देखें। ठीक है ना, तो आपने कहा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 इज द आंसर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, 9 महिला सदस्य हैं भाई साहब। अच्छा सवाल था कि नहीं? ठीक है, चलिए अगला सवाल स्क्रीन में बड़ा ही प्यारा सा सवाल है दोस्तों, ध्यानपूर्वक रीड करने की जरूरत है। यदि ए बी की बहन है, बी सी की बहन है और डी ए की मां है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है यह बतानी है आपको। Which of the following statements is not correct? ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है उसका सिलेक्शन करना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फैमिली ट्री डायग्राम बनाइए और उस हिसाब से आप देखिए कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट नहीं है। ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, ए बी की बहन है, हमने कहा जी ए बहन है किसकी? बी की। फिर आप देखेंगे बी सी की बहन है, बी बहन है सी की। ठीक है, अच्छा जी डी ए की मां है, ये जो डी है ये ए की मां है। ठीक, तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं क्या कि डी के 3 संतान हैं ए बी सी, जिसमें ए और बी 2 बेटियां हैं, ये कंफर्म बात है। लेकिन सी बेटी है कि बेटा है? ये जो सी है ये डी की बेटी है कि डी का बेटा है, हम अभी कुछ नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? सवाल में जैसा इंफॉर्मेशन दिया गया उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो कौन सा कथन सही नहीं है ये बतानी है। तो पहली बात,
ए बी सी बच्चे हैं क्या डी के? हाँ जी, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दिख रहा है ना, ए बी सी ये तीनों बच्चे हैं डी के। ठीक है, अब देखो बी डी की बेटी है। मैंने कहा जी डी के 3 संतान जिसमें 2 बेटियां हैं, ये कंफर्म बात है। ए बेटी है डी के, बी बेटी है डी के। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है सी वाला। अच्छा जी, ऑप्शन डी में चले तो ए सी की बहन है। अब देखो ये जो सी है ये मेल है कि फीमेल है, हमको अभी कुछ नहीं पता, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि एक ही जनरेशन के लोग हैं और भाई बहन वाले रिश्ता है क्या एबीसी, क्योंकि डी के संतान है ना एबीसी। ठीक है, तो हमने कहा जी ए का जेंडर तो डिसाइडेड है, हम डिसाइड कर चुके हैं, तो फीमेल है ना ए क्या है फीमेल, तो ए सी की बहन है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, अग्री करेंगे? हाँ जी, तो एक ही ऑप्शन तो रह गया ना, ऑप्शन बी, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है दोस्तों। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, और चेक करके देख लो, सी ए और बी का भाई है। अरे ए बी सी भाई बहन तो है, लेकिन सी का जेंडर अभी आइडेंटिफाइड नहीं है ना, हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है सी का जेंडर। क्यों? क्योंकि हम नहीं कर पाए। तो हम ये बोल सकते हैं क्या जो सी है ये मेल ही है या फीमेल ही है? ऐसा नहीं बोल सकते, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसा कहना कि सी ए और बी का भाई है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, चलिए अगला सवाल स्क्रीन में देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल को हम बोलते हैं कूट वाले सवाल। इससे पिछला सवाल हमने सॉल्व किया वो भी कूट वाले सवाल, और एक और सवाल सॉल्व करेंगे वो भी हमारा कूट वाले सवाल होंगे दोस्तों, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। और आजकल व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेवरेट सवाल होते हैं कूट वाले सवाल, चाहे रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें चाहे मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ठीक है, चलिए फिर सवाल रीड करें। ए और बी डी के संतान है, ए और बी डी के संतान है, तो ए का पिता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, समझ रहे हैं क्या? कितने स्टेटमेंट? 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, और इन दोनों स्टेटमेंट में से केवल पहला स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, केवल दूसरा स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, स्टेटमेंट 1 और या फिर 2 दोनों में से किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही की आवश्यकता पड़ेगी, दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर यहां पे ना डी इसके 2 संतान, तो इसके संतान नीचे में रहेंगे ए और बी, डी के 2 संतान। इसका मतलब अगर ए का पिता बोल रहे हैं तो डी के 2 संतान ए और बी, तो ए का पिता डी नहीं हो जाएगा सर? ठीक है, तो हमको कहां स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है? कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है सर, ऑप्शन सी करेक्ट, यही बोल देंगे। लेकिन ये हड़बड़ी में ऐसा मिस्टेक कर देंगे दोस्तों, आप हड़बड़ी में ऐसा मिस्टेक करेंगे। क्यों बताऊं? क्योंकि ये डी माता है कि पिता है? ठीक है ना, ए और बी डी के संतान तो है, लेकिन ए और बी के माता या पिता, ऐसा अगर हम कहें तो क्या एग्जैक्टली बता पाएंगे क्या ये जो डी है ये पिता है ए और बी के या फिर माता है? ऐसे नहीं बता पा रहे हैं ना, तो हमको स्टेटमेंट की जरूरत यहां पे पड़ने वाली है। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 को चेक करेंगे, क्या इससे काम चल जा रहा है क्या? सी ए का भाई है, ठीक है, और ई का पुत्र है। सी ए का भाई है और ई का पुत्र है, तो और फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पर्सन सी है। तो हमने कहा जी सी ए का भाई है, सी भाई है ए का, और ई का पुत्र है, ये जो सी है ई का पुत्र है। ठीक है, ई का पुत्र है। तो आप कहेंगे सर
ई और डी पति पत्नी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डी के दो संतान ए और बी, हमको नहीं पता अभी डी माता है कि पिता। अच्छा जी, अब देखो सी भाई है ए और बी के, इसका मतलब ये सी डी के भी संतान होंगे। अब देखो सी ई का पुत्र है, हाँ जी, इसका मतलब ए और बी ये भी संतान होंगे ई के। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ई और डी पति पत्नी है, लेकिन कौन पत्नी है कौन पति है हम नहीं बता पा रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 1 की इस्तेमाल करके। अगर ये बता पाते कि इसमें पति पत्नी है कौन, तो हम बता देते जो पति है वही ए का पिता हो जाएंगे, है ना। तो ये तो हम स्टेटमेंट नंबर 1 बात नहीं करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि इससे कोई काम ही नहीं बन रहा है, इससे कोई काम ही नहीं बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, चलो फिलहाल अभी इसको भी हम रखते हैं अपने आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हो सकता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 और के साथ साथ स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों को हम कनेक्ट कर दें तो पता चल जाए, है ना। तो हमने कहा कि इंडिविजुअली पहले चेक कर रहे हैं ना, देखना इंडिविजुअली अलग अलग स्टेटमेंट नंबर 2 को चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात ए और ये बी दो संतान है भाई साहब, किसके? डी के, ठीक है। ए और बी दो संतानें हैं, किसके? डी के। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम चलें, सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम चलें तो आप बोलेंगे एफ बी की माता है, एफ बी की माता है। अब देखो थोड़े टाइम के लिए मैंने कहा इस डी को इधर बाजू में रखो, ठीक है। अभी भी ए और बी डी के संतान हैं, ए और बी डी के संतान है, लेकिन अब स्टेटमेंट सेकंड के हिसाब से हम कहें तो बी की माता एफ है क्या? बी की माता एफ है, तो एफ के भी संतान ए और बी है, डी के भी संतान ए और बी है, और यहां पे एफ माता है, एफ क्या है? माता है, ठीक है, ए और बी के माता। तो भाई डी और एफ पति पत्नी होंगे, इसका मतलब डी क्या हो जाएंगे दोस्तों? पिता हो जाएंगे। ए का भी पिता और बी का भी पिता। तो ए का पिता कौन है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि स्टेटमेंट नंबर 1 का इस्तेमाल मैं ना करूं, स्टेटमेंट नंबर 1 का इस्तेमाल मैं ना करूं, ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 का इस्तेमाल करता हूं, तो बता पा रहा हूं क्या कि ए का पिता कौन है? तो आप कहेंगे आंसर हो जाएगा केवल सेकंड स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी, है ना। कथन नंबर 2 की आवश्यकता होगी कि ए का पिता कौन है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, यही कहेंगे कि नहीं। अगला सवाल और इस सेशन का लास्ट सवाल, ये भी कूट वाले सवाल है दोस्तों, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, ठीक है ना। यदि डी बी का भाई है तो बी किस तरह से सी से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास दो कथन दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए क्या आपको सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 की आवश्यकता पड़ेगी, या सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों में से कोई भी नहीं, या फिर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों की जरूरत पड़ेगी? चेक करके बताना रहेगा। कैसे चेक करें? तो देखो यार, कथन का इस्तेमाल तो हम बाद में करेंगे, ठीक। सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, सवाल में इंफॉर्मेशन है, उसका पहले इस्तेमाल करो। फैमिली ट्री डायग्राम बनाते समय हमने कहा जी डी बी का भाई है, ये जो डी है ये भाई है किसका? बी का। अब ये एक तरह से भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, है ना। अग्री करेंगे? हाँ जी, क्योंकि बी का जेंडर अभी डिसाइड नहीं है, तो हम इतना तो डिसाइड कर पाए कि डी मेल है, लेकिन बी का जेंडर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल, ठीक है ना। ये बी मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, उस हिसाब से मैंने कहा ये भाई भाई हो सकते हैं या भाई बहन, ठीक है ना जी। अब देखो बी सी से किस तरह संबंधित है ये बतानी है मुझे।
तो पहली बात, फैमिली ट्री डायग्राम में सी कहां पर है? बी के बाजू में है, ठीक है, बी के आजू बाजू है, क्या बी के ऊपर है या बी के नीचे है? तो सी का लोकेशन पता होना जरूरी है कि वो कहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, इस फैमिली ट्री डायग्राम में। तो हम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 मैंने इस्तेमाल करने की बात किया, डी का पुत्र सी का पोता है। हमने कहा जी डी का जो पुत्र है इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, तो डी का पुत्र कह रहा हूं तो डी के नीचे रहेगा, ठीक ना। इसको मैंने एक बॉक्स से बता दिया, डी का पुत्र एक बॉक्स है, ठीक है। जो सी का पोता है, मतलब ये जो सी है ये डी के या तो पिता होंगे या माता होंगे, या फिर मैं ये कह सकता हूं डी का पुत्र सी का पोता तो है। मैंने कहा जी ये डी के पुत्र का दादा होगा या दादी होगी, ये जो सी है अभी हम नहीं बता सकते, ठीक है। अब देखो सी का पता तो चल गया, ठीक है ना, सी का पता तो चल गया कि ये ऊपर में बैठा हुआ है यहां पे, ठीक ना। इसका मतलब सी के दो संतान डी और बी, ठीक है। अब हमको बतानी है बी किस तरह से संबंधित है सी से, तो इसके लिए जरूरी है कि जेंडर डिसाइड हो, ठीक है ना, जेंडर डिसाइड हो, बी का जेंडर डिसाइड होना जरूरी है, तभी हम बता पाएंगे, ठीक है ना। अगर बी प्लस है तो आप बोलेंगे सी का बेटा है बी, अगर बी माइनस है तो आप बोलेंगे सी की बेटी है। अग्री करेंगे? तो अभी तो हम नहीं बता पाए, लेकिन अब मैं कहता हूं दूसरे स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल करके देखते हैं, दूसरे स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल करके देखते हैं तो शायद बात बन जाए। बी डी की बहन है, गजब, ये जो बी है ये डी की बहन है। मैंने इससे पहले क्या देखा, डी बी या तो भाई भाई हो सकते हैं तो भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां स्टेटमेंट नंबर 2 बता रहा है कि ये जो बी है ये डी की बहन है, ठीक है ना, बी है ये डी की बहन है, जेंडर डिसाइड हो गया बी का, ठीक है। तो आप बता पाए क्या ये जो बी है सी से किस प्रकार संबंधित है, तो आप कहेंगे बेटी, ठीक है ना, सी का या फिर सी के लिए बेटी है कौन, बी। अग्री करेंगे दोस्तों, ठीक। तो ये उत्तर देने के लिए कि बी सी से किस प्रकार संबंधित है, ये उत्तर देने के लिए क्या मैंने स्टेटमेंट नंबर 1 इस्तेमाल किया, यस। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 को भी इस्तेमाल किया, मतलब डी फॉर दिल्ली, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही आवश्यकता पड़ेगी, यही कहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बेहतरीन सवाल था, तो ऐसे सवालों का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, स्पेशली व्यापम जैसे एग्जाम में। व्यापम के अंदर बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है, जैसे अभी कुछ दिन पहले अमीन पटवारी का एग्जाम हुआ था, तो आपने देखा कि ऐसे कूट वाले सवाल ही तो पूछे जाते हैं, मैथ्स के अंदर भी, रीजनिंग के अंदर भी, व्यापम से होने वाले जो भी एग्जाम है उसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज इसी के साथ लेक्चर हम एंड करते हैं, ठीक है। अगले सेशन में फिर से हम और भी लेवल 4 के सवाल सॉल्व करेंगे, फिर उसके अगले सेशन में लेवल 5, लेवल 6, ऐसे 2-3 सेशन और आएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे सेशंस मैं कंडक्ट करता हूं दोस्तों, ठीक है, और उन छोटे सेशंस में बहुत सारे सीखने वाली बातें, ठीक है, मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं सवालों की मदद से, ठीक है, एक स्मार्टनेस अप्रोच की मदद से, ठीक। तो इन क्लासेस का आपको क्लास नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर सर्च करके ज्वाइन करें, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल का, डायरेक्टली आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो आप स्टे कनेक्टेड रहें दोस्तों हमारे चैनल के साथ, ठीक है। आप कंटिन्यू बेसिस पे लेक्चर्स फॉलो करेंगे, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, और पूरे एंड तक फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आप कोई वीडियो ओपन किए एंड तक देखेंगे तो वहां से आप उन बातों को सीख पाएंगे
उन कंसेप्ट्स को सीख पाएंगे जो हमने सिखाने का प्रयास किया है। इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो शुरू करें तो एंड तक देखें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।